हमारे यहाँ देखो इंडिया में डांस की अलग भयंकर वेब सीरीज चलती रहती है। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं मेरे जैसे लोग, यूट्यूब से सीखने वाले लोग। क्या है ये, क्या है? और आज हम उस शब्द की बात करने जा रहे हैं जिसे सुन के तुम्हारी अंतरात्मा में एक मधुर ध्वनि की संगीत की लहर चलने लगती है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डांस या नृत्य, जो भी कुछ कहो, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। अब जो अंग्रेज होते हैं ना, उनमें डांस का मतलब होता है सिर्फ कपल डांस। कपल डांस में क्या होता है, एक काला कौवा और एक सफेद लोग आपस में मिलकर हुलू करके एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर लड़का लड़की के पास मतलब आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर लड़की के पास कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी लट्टू की तरह आए जाती है। अब वो उसको घुमाते जाते हैं। क्या है? ना ही कोई मजा है, ना ही एंजॉयमेंट, ना ही कोई वाइब। पीछे हाल से कुछ भी चलता रहेगा, उस पे बस क्या क्या, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ देखो इंडिया में डांस की अलग भयंकर वेब सीरीज चलती रहती है, जिसमें पहली कैटेगरी में आते हैं वे लोग, अगर तुमने ध्यान से देखा हो अपने फंक्शन में, जिसे तुमने कह दिया कि आजा भाई डांस कर, और वो 2 मिनट के अंदर गायब हो गया ना, तो यार समझ लेना वो पहली कैटेगरी में आता है। और अगर तुमने उसके साथ जबरदस्ती करे भी नीचे, तुम्हारा पूरा खानदान जो लगा ले, अगर उसके पैर वहां से हिल जाए, पता नहीं कौन से पाता लोग में धस जाते हैं उसके पैर, कौन सी बेड़ी जकड़ लेती है उसके पैरों में, वो हिलने वाला नहीं है वहां से भाई साहब। और पता नहीं 2 मिनट में वो जाता कहाँ है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। वो अगला आदमी तो गया था देखने का नहीं मुझे फंक्शन में, अगर उसे डांस के लिए बोल दिया सांप सूंघ जाता है अगले को। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वे लोग जिन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बिन बुलाए मेहमान होते हैं। वो भाई उन्हें डांस सिर्फ करना है, अब वो चाहे कैसे भी करो, चाहे गाने उनको अपने फोन में लगा के डांस करना है, पर डांस करना है। किसी आदमी को उसकी मम्मी ने बोला जा बेटे घर के लिए राशन लेके, राशन खत्म हो गया, उसका बेटा किसी की भी शादी में घुस के डांस कर रहा है। तेरे यार की शादी पे उसने राशन के सारे पैसे उड़ा दिए, घर आया, घर से आके बेल्ट लग रही, ये क्या कर दिया तुम। उसकी मम्मी पूछी पैसे कहाँ गए, उसने कहा मम्मी बेचारे गरीब की शादी थी, मैं उसके कन्यादान लेके आ गया। उसकी मम्मी कह रही हम बहुत रजवाड़े खानदान के औलाद है, हमारा ये कन्यादान भर देता तू, दूसरे का तू बिहार में पैसे उड़ाता आ रहा, हमें पता ना तूने पैसे कहाँ उड़े। उसकी फिर जो पिटाई होती है ना, बेहिसाब पिटाई जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ पिटाई को कुटाई बोलते हैं। कुटाई मतलब बढ़िया तरीके से कूटा गया है, उसे बेल्टे बजाई गई। थर्ड कैटेगरी में आते हैं वे लोग जो अपने माँ बाप का पैसा अकेडमी में वेस्ट करते हैं, डांस क्लास में वेस्ट करते हैं। और अगर तुमने तो अपने फंक्शन में देखा हो, उनका चेहरा इतना सा होता है और वे डीजे के पास जाके ऐसे खड़े होते हैं। वे बस इस पल की इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारा फेवरेट गाना बजे और कब मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं अपनी ऑडियंस को, या फिर कब वहां से भीड़ हटे और मैं पहुंचूं, या कब इनको कोई फोर्स करे कि तू जा दे तू जा। और डांस ऐसा करेगा कि लोग वक्त तालियां ऐसी बजाए कि बहुत ऋतिक रोशन डांस कर रहा है। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं मेरे जैसे लोग। मेरे जैसे लोग का मतलब है हम यूट्यूब से डांस सीखते हैं, क्योंकि हमें कोई अकेडमी नहीं भेजना पड़ता, हम यूट्यूब से घर में सीखते रहते हैं। और हमारे अंदर एक बहुत गंदी आदत है, यूट्यूब से जब किसी का डांस देख लिया ना, 2 या 3 वीडियो देखने के बाद ये बोलते हैं इससे बढ़िया तो मैं ही कर लूंगा। क्या वीडियो बना रखी, 2-3 दिन के लिए घुसा रखे वीडियो, तो इससे बढ़िया मैं खुद बना लूंगा। और फिर वहां जाके हमारी एस्टेसी हो जाती है डांस फ्लोर में। हमारे पीछे से घर वाले पुश करेंगे तू जा बेटे डांस करके दिखा, हमसे वहां कुछ नहीं होने वाला फिर। पर हाँ, हम ऐसा डांस करते हैं, ना ही कोई हमारी झंड कर सकता है कि क्या डांस करा देखा, नहीं कोई तारीफ कर सकता कि कितना बढ़िया डांस कर दिया, बस फॉर्मेलिटी के लिए या वीडियो बना लिया। एक पता नहीं क्या, दुनिया की सारी माओ को ये लगता है कि जो उनका बच्चा कर सकता है ना, वो दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता, चाहे उनका बच्चा फुद्दू सा हो और सामने माइकल जैक्सन हो। मेरे साथ भी यही कैसे होता है, मेरी मम्मी मुझे बेफालतू डाल देती थी कि जा नाच के दिखा छमिया, फिर मुझे डांस करना पड़ता था। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं डांस कर रहा हूँ, इश्क कर राजा तू हुस्न गिरानी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पांचवी कैटेगरी के लोग, ये मेरे फेवरेट लोग होते हैं, ये इनको बोलते हैं दारू। और अगर तुमने इनको ध्यान से देखा हो अपने किसी फंक्शन में, तो ये पहले एक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कभी गैंग बना के नहीं आते, पर हो जाती गैंग है इनकी। वहां आराम से कोई बंदा डांस कर रहा, दिल बदतमीज, दिल चोरी सड्डा हो गया, कुछ भी डांस कर रहा है, वहां आएगा एक व्यक्ति और उसका हाथ पकड़ के बल्ले बल्ले, क्या भाई आता है मुझे डांस, क्यों तू सिखा रहा है। उसको पियक्कड़ को कोई नहीं समझने वाला, वो फिर
बल्ले बल्ले। मैं भाई आता है तू क्यों सिखा रहा है मुझको। फिर वो आखिर में ना परेशान होके वापस चल जाएगा, यार तू ही कर ले जा। भाई मैं तो जा रहा। उसको ये नहीं पता ही वहां चल क्या रहा है। फिर उसका सेकंड पार्टनर आएगा और वो उसके साथ बल्ले बल्ले करने लग जाएगी, तो या फिर उनका मेन डांस चलता है ऐसे। ऐ, ये क्या होता है? नहीं क्या है ये? मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये क्या होता है। ये क्या होता है? कौन सा नाच छान रहे हो तुम? ये कौन सा नाच छान रहे हो? मुझे खुद पता नहीं चलती है हो क्या रहा है, पर हाँ मजा बहुत आता है ये डांस करने में। फिर अगर तुमने वहां अगर ध्यान दिया हो, कब 20s की सीरीज 90s में बदल जाएगी तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा। अभी तो चल रहा था दिल चोरी साड्डा हो गया, कब दुपट्टा तेरा नौरंगा हो गया तुम्हें खुद पता नहीं लगने वाला। एक ये क्या मतलब होता है दुपट्टा तेरा नौरंगा? दुल्हन का दुपट्टा नौरंग का है? नौरंग का तो जोकर होता है, क्योंकि रंग बिरंगा तो जोकर ही कहलाता है। पर रंग बिरंगा तो रेनबो भी होता है, पर रेनबो में तो 7 कलर होते हैं, नौरंग थोड़े ना होते हैं। पर होता तो वो भी रंग बिरंगा है। मैं क्यों इतनी ओवर थिंकिंग। एक पर्टिकुलर एक कलर दुल्हन पे अच्छा लगता है उसके लहंगे में। नो रंग का क्या मतलब होता है? उसको जोकर बनाना है क्या? एक दो घूंट पिला दे साथ में। क्या मतलब है? अगर तुम्हारे घर कोई भी इंसान आया और तुमने उसको सिर्फ 2 घूंट ही ऑफर करी है, पानी की या चाय की किसी भी चीज की, वो तुम्हारे 2 रहते मारेगा। बेइज्जती करने बुलाया है यहाँ पे, खुद तो उनको टैंकर भर के पीना है। डांस करते हैं 2 घूंट पिला दे साथ पे। क्या है मजा आ गया। एक गाना बहुत वायरल है, 7 समुंदर पार। भाई कौन सी दुनिया में जाना है तुझको 7 समुंदर पार करके? जब तू रहने वाला है इंडिया का, तुझको शादी इंडिया में करने का, तुझे 7 समुंदर पार झक माराने जाएगा? कौन ये चीमे लोग होते हैं वहां जाने के लिए? और दूसरी बात, अगर तुझे विदेश में शादी करनी भी है तो उस टाइम पे तो ओमेगल भी नहीं चलता था। कैसे फंसाएगा विदेश की लड़की? कोई मतलब। एक गाना है कैंडी है, क्या है ये? कोई मतलब नहीं। कैंडी पो कुड़ी कैंडी। मन्नू तुम ये दसो कुड़ी पो क्यों कैंडी? कुड़ी कैंडी कि लहंगा ला दो, झुमका ला दो, आईफोन दिला दो, कुछ दिला दो, चॉकलेट दिला दो, पो क्यों दस से ये कुड़ी? अगर इतनी पो दस नहीं है तो जाके डॉक्टर से मिलो ना, अगर इतनी डायबिटीज हो रही है तुम्हें। कैंडी पो कोई मजा ही नहीं। सब में गाए। खैर अब के गानों में भी कोई मजा नहीं होता। 52 गज का दामन देख लो तुम, 2 बिलियन व्यू क्या उस पे, कुछ मजा नहीं है। तो बस उसको क्या फ्लोटिंग नापनी है 52 गज से? क्या भाई साहब तुम्हारा 52 गज का फ्लोट है, मैं अपने लहंगे से नापूंगा। आधा करना है कोई बात नहीं, अपने लहंगे से नापूंगा। तुझको फ्लोट नापना है क्या? 52 गज का दामन। एक इन्हीं कैटेगरी में आते हैं लोग, पर वो थोड़े अलग होते हैं, स्पेशल होते हैं। उनको बोलते हैं नागिन डांस। ये अपने आप को ऐसा सपेरा समझते हैं जैसे इसके अंदर अमरीश पुरी की आत्मा आ गई हो। हाथ में से जेब में से रूमाल निकालेंगे। क्या है ये? क्या है? और ऐसे जब करेंगे ना तो सामने वाला अपने आप नाग बन जाएगा और फिर वो उसको डस भी लेगा। और फिर जो ये कर रहा है ना, ये बेहोश भी हो जाएगा। इतनी ओवर थिंकिंग चलती रहे कि मैं सोच रहा हूँ अगर इन्हें ड्रामा में भेज दिया ना तो फर्स्ट अवार्ड पा के आएंगे। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है। क्या है? आज तक मैं नागिन डांस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया है क्या होता है। एक एक कर रहा है, दूसरा डस रहा है, वो अगला बेहोश हो रहा है। एक उनकी वीडियो बनाकर उनको वायरल किया। एक और कैटेगरी आती है, वो है भांगड़ा वाले। ये जब अगर डांस करते तो ऐसा गोल गोल घूम जाते हैं डांस करते करते, और अपना पैर ऊपर रखते हैं और ऐसे। भाई मुझको तुम ये बताओ, पैर नीचे रख के तो डांस कर सकते हो? एक पैर उठा के डांस करना जरूरी है क्या? पैर नीचे दिया ना तो सर फूट जाएगा। खैर, पर एक पैर उठा के डांस करने में जो मजा है ना वो कहीं और नहीं आता, और खासकर ढोल पे। ऐसे ही पता नहीं कितनी वैरायटीज चलती रहती है हमारे यहाँ डांस की। कोई नाली में गिर के डांस करेगा, कोई लेट के डांस करेगा, कोई जग घूमे 8 जैसा डांस करेगा। पर डांस रुकना चाहिए यहाँ। डांस की वैरायटी एक बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे यहाँ डांस को। इंडिया में अगर कोई फंक्शन हो उसमें डांस ना हो तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो मातम कहलाता है। क्या हर चीज में डांस होता है? तुम बताओ तुम कौन सी कैटेगरी के लोग आते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, कौन सी कैटेगरी के लोग हो? मुझे सबसे फेवरेट कैटेगरी यही लगती है, नागिन डांस वाले। इनको देखने में जो मजा है ना वो और कोई कहीं नहीं आता। ऋतिक रोशन ने नया स्टेप निकाल दिया हो, धूम 4 बनाने लग गया हो वो, पर इसमें इतना मजा नहीं आएगा जो नागिन डांस में आएगा।
मैं बता रहा हूँ, अगर सुल्तान मूवी में नागिन डालती ना तो कलेक्शन तोड़ फाड़ करती है। चलो यार, डांस एक और आता है, वो है लास्ट डांस, जिसे बोलते हैं कथक। उसके बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। खैर, अगर तुम्हें इस वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक मारो, मेरी तरफ से सब्सक्राइब भी कर देना, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। इससे बड़े तो मैं डांस कर लूंगा। अब दे, अपने आप को ये सोचते हैं। कट कर देना। ऐसे वीडियो के बीच में कोई अगर इंसान आए तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि एक बेपरीत आत्मा नाम का शब्द होता है, वो इंडिया में ही यूज होता है। भाई बैठ जा, सस्ती ऑडियंस बुलानी पड़ रही है मुझको अपनी वीडियो में 150 रुपए में। ओवर एक्टिंग के 150 रुपया काटो इसके। मैं कहा था यूट्यूब वाले डांस पे। जी हाँ, डांस किया है इसने। हो गया मेरी सी। यार इतनी अच्छी बनी वीडियो।